सबसे पहले आज आज पॉलिटिकल बाद में करेंगे, आम आदमी पार्टी से बाद में बात करेंगे, कांग्रेस जो बीजेपी उनसे बाद में बात करेंगे। करण वर्मा जी जरा बताइए कितना असर होगा। विश्लेषण सबसे पहले, एक तरफ योगी आदित्यनाथ फैक्टर कई राज्यों में काम करते हुए आया है, ऑथेंटिक वो देखते हुए आए हैं, और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी अब दिल्ली में। देखिए, एक बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ। दोबारा मैंडेट से जीत के आए यूपी में, 38 साल में पहली बार ये चीज हुई, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं हो सकता कि वो वन ऑफ द स्टार कैंपेनर्स हैं। हरियाणा में उन सीटों पे जो जहां लग रही थी कमजोरी, वहां उन्होंने पासा पलटा और बीजेपी जीत गई तीसरी बार हरियाणा। एक तरह से बहुत ही बड़ा, किसी ने चांस नहीं दी थी जो वहां पर ये चीज करी। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा भी जिस तरह से काम किया, उसने मोबिलाइज करने का काम किया, लोगों को एकता का एक मैसेज दिया। तो मैं तो सोचता हूं ये एक मास्टर स्ट्रोक है, और उन्हीं सीटों पे इनको कहा जा रहा है करने को जहां पर कमजोरी रही है बीजेपी की आमतौर पे दिल्ली में। तो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है इस बार एकता का मैसेज भी, बिकॉज इस बार लोग तंग आ चुके हैं। अगर मैं आपको सत्य बताऊं, जिस तरह का यहाँ पानी है, हवा है, एक गवर्नेंस का एग्जाम्पल भी है उत्तर प्रदेश में जो यहां पर ये सेट कर सकते हैं। जिस तरह से यूपी में नॉर्मल हेल्थ पैरामीटर सुधरे हैं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज यहां पर भी जाएगा। प्लस दूसरी तरफ से ओवैसी जी को कूदा दिया है। ओवैसी जी ने किनको टिकट्स दी है, जरा ये भी देखने वाली बात है। कुदा दिया है इसका मतलब ओवैसी जी को कुदा दिया है भाई, वो खुद कूदे हैं, मतलब कुदा दिया से मेरा मतलब खुद ही अपने को ही उन्होंने कुदाया है जैसे भी। पर किसको लेके आए हैं वो? ताहिर हुसैन, जो कि अंकित शर्मा के, मतलब कोर्ट ने ये बात बोली, चार्जेस फ्रेम्ड है। मतलब यहां पर अगर जैसे होता है ना, प्री और मेंस निकालना होता है आईआईटी में जाने के लिए, ओवैसी जी की पार्टी में टिकट पाने के लिए होना चाहिए कोई दंगा किया हो, कहीं शामिल हुए हो, कहीं कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर रखे हो। तो ये मैसेज क्लियर है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, ओवैसी जैसे लोग आएंगे। और मेरा ख्याल है ओवैसी की एंट्री भी बीजेपी को फायदा ही पहुंचा के जाएगी, अगर आप मुझसे पूछे तो इट इज एडवांटेज बीजेपी एज ऑफ नाउ, अगर मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देखूं। ठीक है, अब अनिल गुप्ता जी बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों से कितनी उम्मीद है आपको, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर की कौड़ी आपके लिए साबित हो रही है पिछले कुछ वक्त से। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। दूर की कौड़ी नहीं है, 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, ये आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। और दिल्ली स्वागत करती है माननीय योगी जी का। आप लोग सब डिबेट करते हैं बटेंगे तो कटेंगे, पर मैं दूसरी बात कहता हूं। बोलिए। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखना है तो यूपी में देखिए, अगर महाकुंभ देखना है जहां गंगा में 50 करोड़ लोग स्नान करते हैं, दूसरी तरफ यमुना जो सबसे प्रदूषित है, तो दिल्ली में देखिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए तो गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये सारे आप यूपी में देखिए। जो हाँ दिल्ली में देखिए 28,000 किलोमीटर सड़कें, सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़कें। अगर गुड गवर्नेंस की बात कीजिए तो यूपी में देखिए, और यहाँ देखिए झूठ और भ्रष्टाचार की राजनीति दिल्ली में है। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल देखिए, एम्स देखिए, वो यूपी में देखिए, और यहाँ देखिए दिल्ली में 6-10 साल से एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बना। अगर सद्भाव की बात करते हैं तो आप यूपी में देखिए, और यहाँ दिल्ली में देखिए जिस तरीके से ओवैसी जी आतंक वाली और ये यहाँ कहनी चाहिए जो दंगे के आरोपित हैं उनको टिकट देते। तो मुझे लगता है किस तरीके से सरकार को चलाना चाहिए, किस तरीके से सरकार चलती है, किस तरीके से सद्भाव रहता है, किस तरीके से ओवरऑल लोगों का विकास होता है, वो यूपी में जो योगी जी ने मोदी जी के आशीर्वाद से मॉडल को डेवलप किया है, वो बात वो योगी जी आज दिल्ली को बताने वाले हैं। और उसी का अनुसरण करते हुए जब 8 तारीख को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो दिल्ली में भी वही मॉडल हम लागू करेंगे। मुझे लगता है ये सारी चीजें, हाँ आपका हिंदुत्व के नाते जो नारा देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, नेचुरली ये सोचने का भी विषय है कि जो व्यक्ति दिल्ली के दंगों में आरोपित रहा, एक राजनीतिक पार्टी उसको अपना उम्मीदवार कैसे बना सकती है? जो एस्टेब्लिश है, जो अंकित शर्मा या दिलबर नेगी जैसे लोगों की हत्या कर चुका है, जो पार्षद रहते हुए, आम आदमी पार्टी का पार्षद रहते हुए, आज तक आम आदमी ने उसको कंडेम नहीं किया, पार्षद रहते किस तरीके से, ये तो सरचाता है किस तरीके से एंटी सोशल एलिमेंट के साथ आम आदमी पार्टी मिली है, और किस तरीके से अब ओवैसी जी उनको टिकट दे रहे हैं। क्या उनको देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो देशभक्त हो, बल्कि उनको ऐसा ही व्यक्ति मिला जो दंगे का आरोपी किया। तो मुझे लगता है ये सारी चीजों का अब सोचने का समय आ गया, और दिल्ली बहुत सक्षम है, दिल्ली बहुत समझदार है। अनिल गुप्ता जी नजर आ रहे हैं, अनिल गुप्ता जी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। सेठी साहब बताइए, एक तो पीएम मोदी की तरफ से भी ये बात कही गई है कि इस बार आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल में एक अलग तरह की रणनीति दिख रही है, और वो ये कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, इसीलिए रोज नए नए अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। साथ में ये भी कहा गया कि अब तो असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं, और एक जो वोट बैंक कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी के साथ रहा है, और उस पर भी अब असर होगा। तो ये समीकरण कितना डैमेज कर सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र, पूरा
पूरी पूरी पार्टी और पार्टी के अंदर जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, जो सांसद थे, उन सांसदों की टिकटें काटकर उनको विधायक के लिए, चुनाव के लिए, उनका तो पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया गया, क्योंकि वो यहाँ जीतने वाले नहीं है। चाहे प्रवेश वर्मा जी हो, वो तो ख्वाब में भी अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े कभी जीत नहीं सकते, लेकिन उनका पॉलिटिकल कैरियर तो खत्म है। उसके अलावा इनकी बी टीम जो ओवैसी जी है, उनको भी उतारा गया। चाहे योगी जी आए, चाहे कोई भी आए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति कैसी है, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, पुलिस की सिचुएशन कैसी है, दिल्ली के नहीं, देश के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, देश के अंदर लॉ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, देश के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। जब संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके प्रवेश वर्मा 1100 रुपए देश की, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की महिलाओं को बांटते पकड़े जाते हैं, ना वहां सीबीआई जाती है, ना ईडी जाती है, ना इनकम टैक्स जाता है। अगर किसी और पार्टी के व्यक्ति ने वहां साड़ियां बांटी होती, चादरें बांटी होती, 1100 रुपए बांटे होते, अब तक उसको उठा के जेल में डाल दिया गया होता और उसकी जमानत नहीं होती 6 महीने तक। अच्छा, ये हम चुनाव आयोग पे छोड़ते, लेकिन सेठी साहब एक बात बताइएगा, आपने खुद माना कि बीजेपी की बी टीम AIMIM अजदुद्दीन ओवैसी यहां पर आए हैं, अब वो आए हैं तो क्या उनके वोट बैंक का कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि ओखला, शाहीन बाग तो आपका मजबूत क्षेत्र, वहां से जब चुनाव प्रचार ऐसे करेंगे, पैदल जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो इसका असर कुछ पड़ेगा, डैमेज होगा? देखिए, आप चाहे अलग अलग प्रदेशों के चुनाव देखिए, जहां AIMIM ने चुनाव लड़ा है, वहां पे वहां के मुसलमान भाइयों ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं करा। उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, बहुत बहुत कम, कहीं पे भी उनकी कोई इस तरह का देखने को नहीं मिलता जहां पे उनको बड़ा अच्छा जनादेश मिला हो। तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली के अंदर उनको बताने के लिए कुछ नहीं है, उनको कोई अपना सिस्टम दिखाने के लिए नहीं है, जनता के लिए कि भी मैं आऊंगा तो मैं कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दूंगा। ठीक है, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, क्या मुस्लिम वोट बैंक को काट पाएंगे अजदुद्दीन ओवैसी? आपको क्या लगता है? हिमांशु भाई 2 सीटों में लड़ रहे हैं बस। हाँ, उनका और बाकी पार्टियों से मुकाबला ही नहीं है किसी तरह का। अच्छा, 2 सीटों में चुनाव जो शख्सियत लड़ रही है वो ठीक है, वो एक बहुत अच्छा बोलते हैं और हमारा पक्ष बहुत अच्छा रखते हैं, हमारे दिफा में बोलते हैं, अपनी कौम के दिफा में बोलते हैं। हम उनके मुखालिफ नहीं है, ना उनकी पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि वो 2 सीटों में चुनाव लड़ा। अच्छा बताइए, 70 सीटें हैं, 68 सीटों पे लोग कहां जाएंगे? वो इस तरह से अगर जिस दिन वो पूरे भारत में सभी विधानसभाओं में और सभी लोकसभाओं में अपने प्रत्याशी उतारेंगे, वो किसी पोजीशन पे रहे, तब हम करेंगे उनकी बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि बटेंगे और कटेंगे नारे को अभी हमारे भाई वर्मा जी एकता का नारा दे रहे हैं, इसको मतलब बता रहे थे। हाँ। वो इसलिए कि भाजपा के नेताओं के मुंह से जो बात निकली है वो अमृत है साहब। बाकी अगर कोई और बोल रहा है, अगर मुसलमान बोलता, किसी और पार्टी का नेता इस नारे को लेकर के आता तो उस पर FIR हो जाती, वो जेल में होता। ये दोहरी रणनीति है आपके यहाँ साहब। ये बटेंगे और कटेंगे जैसे अल्फाज बोल के आप 20 और 80 की बात आप लोग करके देश को क्या दर्शाना चाहते हो? देश को कहां पर ले जाना चाहते हो? आपने जनता को फंसा रखा है। सबको काट दो, सोच रही करे क्या? सबको काट देने का है जी, सबको काट देने का है, वो सब गलत है। देखिए, कम्युनल है, गलत है। नूर अहमद अजहरी ने तन्हा बोला हो, चाहे 1 लाख के मजमे में बोला हो, डरता नहीं हूं किसी से। अच्छा, बात करता हूं साफ। ठीक है कि कोई किसी को मारने करने की बातचीत कर रहा है, वो ठीक बात नहीं है। हाँ, राजीव रियाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, AIMIM प्रवक्ता है।